मॉर्निंग क्लास हमने लास्ट क्लास में आपको केंद्रक के बारे में बताया था, न्यूक्लियस के बारे में बताया था। न्यूक्लियस क्या काम करता है, सेल में रहकर क्या करता है, ये सारी चीज़ें हमने आपको न्यूक्लियस में बताई थी। इसके फंक्शन हमने आपको बताया था और एक स्ट्रक्चर के माध्यम से हमने आपको इसकी पूरी डिटेल बताई थी। ठीक है, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है पूरे सेल। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, न्यू टॉपिक डीएनए। ठीक है, डीएनए क्या है? ठीक है, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ कहलाता है। ठीक है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए क्या है? डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है। ठीक, अब इसमें हम आपको बताते हैं ये जो डीएनए है। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें आपको न्यूक्लिक अम्ल के बारे में बताते हैं। न्यूक्लिक अम्ल क्या है? एक रासायनिक प्रकृति है। ठीक है, जिसकी खोज जो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, इसकी खोज किसने करी थी? जो मिशर, एक वैज्ञानिक थे, मिशर। ठीक है, क्या है? फ्रेडरिक मिशर। ठीक है, फ्रेडरिक या एफ मिशर। ठीक है, फ्रेडरिक मिशर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1869 में न्यूक्लिक एसिड की खोज की। ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड को बताया था कि ये 2 टाइप के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? डीएनए और दूसरा आरएनए कहा जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें हम बताते हैं आपको पहले। ठीक है, अब डीएनए पे आते हैं। डीएनए क्या है? एक आनुवंशिक पदार्थ है जो कि एक बहुलक या पॉलीमर होता है। अब पॉलीमर क्या होते हैं? बहुत सारे ऐसे एकलक या मोनोमर से मिलकर एक क्या करता है? पॉलीमर का निर्माण करता है। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म अगर हम कहें तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये किसका नाम है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो डीएनए क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल होता है, एक आनुवंशिक पदार्थ होता है जो कि कैसे एक बहुलक होता है या पॉलीमर होता है। और जो पॉलीमर होते हैं ऐसे कंपाउंड होते हैं जो जिनमें एक ही प्रकार के बहुत से मोनोमर्स या जो एकलक होते हैं वो क्या करते हैं? बार बार जुड़कर एक बहुत सारे आपस में जुड़कर एक पॉलीमर का या बहुलक का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्या है? डीएनए इज अ पॉलीमर। ठीक है, ये क्या है? पॉलीमर होता है। ठीक है, या हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या है? बहुत बार डीएनए में जो मोनोमर्स होते हैं वो क्या है? यूनिट न्यूक्लियोटाइड होती है। ठीक है, डीएनए के पॉलीमर जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? बहुत सारे इसमें न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या होती है। ठीक है, यूनिट इसमें क्या होती है? एक यूनिट क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड्स की होती है। किसकी होती है? न्यूक्लियोटाइड की। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स की यूनिट बनी होती है और इन न्यूक्लियोटाइड की असंख्य जो यूनिट्स होती है एक दूसरे से विशेष जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड्स के मॉलिक्यूल्स हैं और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं और जुड़कर क्या करते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, बहुत सी यूनिट न्यूक्लियोटाइड की जुड़कर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब इसमें ये जो अणु होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। इसमें जो ये छोटे छोटे अणुओं से के जुड़ने से बनता है। ठीक है, और ये छोटे छोटे अणु कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारा 3 पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहला जो हमारा है डीऑक्सी राइबोस शुगर। ठीक है, जो हमारा पहला है वो क्या है? हमारा डीऑक्सी राइबोस शुगर है। ये क्या है? 5 कार्बन वाली पेंटोज शर्करा से मिलकर बना होता है, जिसमें क्या होते हैं? 5 कार्बन। या हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं 5 कार्बन पेंटोज शुगर।
ठीक है, से मिलकर बनेगा। ठीक है, ये हमारी पहला क्या था, डीऑक्सीराइबोस शुगर या शर्करा बोलते हैं। दूसरा जो हमारा है फास्फोरिक एसिड, क्या है, फास्फोरिक एसिड या फास्फोरिक अम्ल। इसका जो फॉर्मूला होता है H3PO4 होता है। क्या होता है, H3PO4। और जो हमारा थर्ड वन है, तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, क्या है, नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, या नाइट्रोजनी समाक्षार बोलते हैं। ये जो नाइट्रोजनी समाक्षार है ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक हमारा जो होता है प्यूरिन होता है और दूसरा होता है पिरिमिडिन। ठीक है, टू टाइप्स के होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्यूरिन, और दूसरे को क्या कहते हैं, पिरिमिडिन। ठीक है, ये दो टाइप के मिलकर बने होते हैं नाइट्रोजनस बेस, जिसे हम क्या कहते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन कहते हैं या पिरिमिडिन कहा जाता है। ठीक है, अगर हम प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन जो है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। जो प्यूरिन है, ठीक है, जो प्यूरिन हमारा है वो दो टाइप से मिलकर बना होता है, जिसे हम एडेनिन और गुआनिन कहते हैं। क्या बोलते हैं, एडेनिन और दूसरा गुआनिन। ठीक है, जो हमारा प्यूरिन है उसके दो मुख्य पार्ट है, जिसे हम क्या कहते हैं, एडेनिन कहते हैं, और दूसरा हमारा जो है वो गुआनिन कहलाता है। इसी तरीके से जो हमारा पिरिमिडिन है, इसके भी टू मेन पार्ट्स होते हैं, जिसे हम, इसके मुख्य थ्री पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जो हमारा थ्री पार्ट्स है पिरिमिडिन का, उसमें कौन कौन से थ्री पार्ट्स हैं। जो हमारा पहला है साइटोसिन या थाइमीन, पहला जो हमारा है थाइमीन, दूसरा जो हमारा है साइटोसिन, और हमारा थर्ड वन तीसरा आता है, उसको हम कहते हैं यूरेसिल। ठीक है, तो जो हमारा नाइट्रोजनस बेस है उसके दो मुख्य पार्ट होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन, और जो प्यूरिन है उसके टू मेन पार्ट्स एडेनिन और गुआनिन, और जो पिरिमिडिन है उसके थ्री मेन पार्ट्स थाइमीन, साइटोसिन, और तीसरा हमारा क्या है, यूरेसिल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, यूरेसिल कहलाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। एडेनिन को अगर हम शॉर्ट में कहें तो ए, गुआनिन जो है हमारा जी, यूरेसिल है यू, साइटोसिन को सी, और थाइमीन को टी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा कुछ। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो डीएनए के एक अणु में डीऑक्सीराइबोस शर्करा का एक अणु क्षार के एक अणु के साथ जुड़ा रहता है, और इसे क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबोसाइड कहते हैं। ठीक है, मीन्स एक जो क्षार, इससे मीन्स हमेशा ये क्या है, एडेनिन हमेशा किससे जुड़ता है, थाइमीन से जुड़ता है, और जो हमारा गुआनिन है वो हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और जो यूरेसिल की बात करें तो डीएनए में क्या पाया जाता है, थाइमीन और साइटोसिन पाया जाता है, लेकिन जो आरएनए की स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो वहाँ थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल जुड़ी हुई होती है। ठीक है, ये हमारी पूरी डीएनए की स्ट्रक्चर्स होती है, इस तरीके से डीएनए पाया जाता है। ठीक है, अगर हम और बात करें किस तरीके से ये जुड़ा हुआ होता है, किससे जुड़ा हुआ होता है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, इसमें देखिए, अब हम इसको आपको बताते हैं क्या होता है। जो एडेनिन है अभी हमने बताया, ठीक है, एडेनिन जो है वो किससे जुड़ा होता है, थाइमीन से जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा होता है, थाइमीन से। ठीक है, और जो साइटोसिन है, एडेनिन हमेशा थाइमीन से जुड़ा होता है, और जो हमारा गुआनिन है वो हमेशा साइटोसिन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और इसमें एक बॉन्ड काम करता है, डबल बॉन्ड। ठीक है, या द्विबंध कहते हैं। एडेनिन हमेशा थाइमीन किसके साथ जुड़ता है, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। इसी तरीके से जो गुआनिन है वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इसी तरीके से स्ट्रक्चर ये चलती रहती है। थाइमीन डबल बॉन्ड के साथ ए, या साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ जी, और फिर से एडेनिन डबल बॉन्ड टी,
साइटोसिन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर क्या है चलती रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर चलती रहती है और इसके साथ जो जुड़ा हुआ होता है वो सल्फर के अणु जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो सल्फर मॉलिक्यूल्स हैं या सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है और इनके साथ जो है, ठीक है, ये क्या है सल्फर के मॉलिक्यूल्स हैं। इस तरीके से यहाँ पर ठीक, और इन दोनों को जो जोड़े रखता है ये क्या होता है फास्फोरस के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये आपस में, इस तरीके से जो चेन है वो चेन आपस में क्या है बढ़ती चली जाती है। ठीक है, इसी तरीके से इसमें क्या है जो फास्फोरस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है इससे अटैच होते हैं। इस तरीके से ये क्या होते हैं एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनी होती है और इस तरीके से ये काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होती है जिसे हम डीएनए की स्ट्रक्चर अभी हम आपको बताएंगे कि डीएनए की संरचना किस तरीके से बनती है और ये मॉलिक्यूल्स और जो नाइट्रोजनस बेस है किस तरीके से एक दूसरे से आपस में जुड़े रहते हैं, वो चीज़ हमने आपको डिस्कस कराई है। ठीक है, आज की इसमें इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से आप लोग पढ़िए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो समस्या हो तो हमसे डिस्कस करिए। ओके, हैव अ गुड डे।